स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ के बारे में बताना चाहूँगा। अभी आप लोगों के बारे में ये न्यूज़ मिल चुकी होगी कि अभी मणिपुर के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक तरह से दंगे हो रहे हैं। अब इस केस के अंदर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुओ मोटो कॉग्निजेंस अभी रिसेंटली लिया है एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को और चीफ जस्टिस को, जो पर्टिकुलर कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मणिपुर के अंदर, यहाँ पे उन सभी लोगों को जो है वार्निंग दे दी है कि अगर आप लोगों के कोई बस की नहीं है ना काम करने की, तो आप लोग काम छोड़ो, हम जो है अपना इनिशिएटिव लेंगे, हम जो है यहाँ पे काम अपना स्टेप लेते हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने पे आ गया तो सुप्रीम कोर्ट पूरे देश की पुलिस बुलाकर मणिपुर के अंदर भेज के जितने भी दंगे हो रहे हैं, जितने भी ये एक्टिविटीज जो क्रिमिनल तरीके से हो रही हैं, क्रिमिनल एक्ट लोगों के द्वारा कंडक्ट करे जा रहे हैं, लोगों के मन में डर खत्म हो चुका है कि कानून नाम की कोई चीज है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज है या नहीं है, कोर्ट नाम की कोई चीज है या नहीं है, पुलिस नाम की चीज कोई है या नहीं है, इसको कंट्रोल में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अगर अपने पे चाहे तो वो पूरे देश को हिला सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट वार्निंग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जो पर्टिकुलर स्टेट के अंदर सरकार है, रूलिंग पार्टी है, इनफैक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी है, उनको वार्निंग दी है, जो कि एक अपने आप में बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है कि आप अगर एक अपना सेंट्रल गवर्नमेंट अपना चला रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट अपनी कोई चला रहे हो और आप देश के अंदर जो इतने ज्यादा वायलेंस हो रहा है इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और यहां पर इनफैक्ट जो हमारे कोर्ट है कंसर्न ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके द्वारा भी एक क्लियर बात बोली गई है कि आप महिलाओं को एक इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल करके यहां पर लोगों के मन में अपना डर पहुंचा रहे हो, जो कि एक गलत है। जेंडर यहां पे आप क्लियर तौर पे वायलेशन कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा गलत है। इनफैक्ट 120 से ऊपर लोगों की यहां पे डेथ हो चुकी है एंड हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो अपना रिलीफ कैंप्स के अंदर, अपना डर का माहौल वहां पे बना हुआ है और रिलीफ कैंप्स में वो अपना रह रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी रत्ती मात्र भी यहां पे इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। अगर लिया गया होता तो यहां पे क्लियर शब्दों में आज जिस दिन यहां पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कभी नहीं बोलना पड़ता कि आपके अगर कोई स्टेप नहीं लिए जा रहे हैं तो हम यहां पे स्टेप लेते हैं। तो आप लोगों का इसके अंदर मैं अब ये भी नहीं पूछ सकते कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है क्या नहीं है। ऑब्वियसली आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, ये बात बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और बहुत ही ज्यादा गलत है। तो और यहाँ पे ऑनरेबल सीजीआई साहब ने भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी देश के कोने में या कोई भी मुद्दे में या कोई भी कोर्ट में या किसी भी इंसान के ऊपर बहुत बुरी तरह से अगर कोई अत्याचार होता है, तो यहां पर जब कोर्ट से देखा नहीं जाता है, कोर्ट के पास कोई गुहार लगाने भी नहीं आता है, तो कोर्ट अपनी मनमर्जी से उस पर्टिकुलर मुद्दे को अपने पास बुलाकर सुनवाई पे यहां पे एक्शन ले सकते हैं। इसको बोला जाता है सुओ मोटो कॉग्निजेंस, कि अपने पास खुद केस को बुला लेना और खुद सुनवाई करने बैठ जाना। और ये बहुत शर्मनाक बात है। यहाँ पे ऑनरेबल जो हमारे सीजीआई साहब है डीवाई चंद्रचूड़ साहब जी, इन्होंने यहाँ पे अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को भी यहाँ पे प्रेजेंस होने के लिए इन्फॉर्म करा है, और यहाँ पे जो राज्य सरकार है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको भी यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई आपको हम 28 जुलाई 2023 तक का टाइम देते हैं। इस 20 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक आपके पास टाइम है, आपको जो करना है वो करो। अगर आपने 28 जुलाई तक कुछ नहीं करा, और यहां पे जो सीजीआई साहब इन्होंने क्लियर तौर पे यहां पे नोटिफिकेशन भी जारी करी है कि भाई देखो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आप कोई भी स्टेप लोगे ना वो हमारे को जरूर बताना, यानी सुप्रीम कोर्ट को जरूर बताना आपने क्या स्टेप लिए हैं ये जो इतना ज्यादा दंगे फसाद हो रहे हैं इसको कंट्रोल में करने के लिए। और आप महिलाओं को जो एरिया के लोग हैं जो यहाँ पे कॉम्युनल अपना कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं, तो यहां पर आप वुमेन को एज अ इंस्ट्रूमेंट के तौर पे एरिया के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक जेंडर वायलेंस है। और डीपली ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि यहां पर एक तरफ तो हम यहां पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वुमेन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश के, हमारे ही स्टेट के, हमारे ही राज्य सरकार के या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नेंस में यहां पर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है जो कि बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है। तो आप लोग अपना कुछ एक मेरी जो बात मैंने आपको बताई है इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर ऐड ऑन करके सभी लोगों को अवेयर जरूर कर सकते हो कि जो कि हालात है ये कोई और स्टेट में ऐसे हालात बदतर ना हो पाए। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हम लोगों को अवेयरनेस के तौर पे बताना चाहेंगे कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कॉग्निजेंस लिया जा चुका है एंड 28 जुलाई तक का यहाँ पे टाइम दिया है, और ऑफिशियल जजमेंट की कॉपी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा आपके क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप आराम से जजमेंट की कॉपी को पढ़
पढ़ने के बाद सारे पॉइंट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज अपना पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा कि 28 जुलाई तक का यहाँ पे टाइम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस को दे दिया गया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।